मुझे नहीं मालूम था कि मैं अजात शत्रु। श्री चंद्रशेखर बावनकुले जी, महाराष्ट्र सरकार के राजस्व मंत्री और राज्यसभा के पूर्व सांसद श्री अजय जी संचेती, और हमारे डिफेंस सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया श्री राजेश कुमार सिंह जी, मेजर जनरल नवतेज सिंह सोहल, जीओसी उत्तर महाराष्ट्र एंड गुजरात सब एरिया, श्री सत्यनारायण जी नुवाल, चेयरमैन सोलर ग्रुप, श्री मनीष नुवाल, एमडी एंड सीईओ सोलर ग्रुप, भारत सरकार एवं राज्य सरकार के अन्य ऑफिशियल्स, सोलर ग्रुप्स के हमारे सभी, यहाँ पर इम्प्लाइज नहीं कहना चाहता हूँ बल्कि सचमुच सब कुछ करने वाले माने करिश्माई हस्तियां यहाँ पर मौजूद हैं। मीडिया के मित्रों, जिसमें सत्यनारायण जी नुवाल बोल रहे थे और बीच में जब मैं इनके साथ चल रहा था तो मेरी जो ब्रीफिंग कर रहे थे तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी पढ़ाई लिखाई कितनी है, तो इन्होंने कहा मैं हाई स्कूल पास हूं। मैं सच बतलाऊं मित्रों, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ और मैं यही सोचने लगा कि शायद विश्व में इस प्रकार का कोई ऑर्गेनाइजेशन डिफेंस से रिलेटेड यदि कोई हो तो शायद कोई हाई स्कूल पास तो उसका चेयरमैन नहीं होगा। मुझे लगता है कि सत्यनारायण जी नुवाल को परमात्मा ने इस पुनीत कार्य के लिए इस धरती पर भेजा है। और इसका श्रेय मैं केवल इन्हीं को नहीं देना चाहता हूं, इसका श्रेय इनकी धर्म पत्नी को भी जाता है। बिना उनके पुण्य के यह सब करिश्मा नहीं कर सकते थे। लेकिन आज इस मीडियम कैलिबर एम्यूनिशन फैसिलिटी के उद्घाटन के इस अवसर पर आप सबके बीच आकर सचमुच मुझे बेहद खुशी हुई है और मैं इस अवसर पर समस्त देशवासियों को भी और सोलर ग्रुप के सभी जितने भी पर्सनल्स यहाँ हैं सभी को मैं अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूँ। और इस फैसिलिटी के यहाँ उद्घाटन के माध्यम से आज मुझे एक बार शायद 4 वर्षों के बाद, अजय जी ना, 4 वर्षों के बाद फिर से मेरा यहाँ पर आना हुआ है। और मैं इस नागपुर शहर के बारे में तो मैं मानता हूँ सचमुच ये चुंबक है जो सबको अपनी तरफ खींचता है। और चुंबक इसलिए मैं कह रहा हूं कि देश का एक सामाजिक संगठन अथवा सामाजिक सांस्कृतिक संगठन कह सकते हैं, सोशियो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी जन्म इसी नागपुर की ही धरती पर हुआ है, जो विश्व का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। यह कोई छोटी बात नहीं है, इसीलिए मैंने ये कहा। और मैंने देख महसूस किया है कि इस नागपुर की मिट्टी में कुछ करने की एक ललक है और यहां के लोगों में कुछ नया कर गुजरने की तड़पन है। और आज जब मैं इस परिसर में आया, आप लोगों से बात की और यहां आकर सारे काम को देखा तो सचमुच मुझे भीतर से संतोष की भी अनुभूति हुई और साथ ही साथ प्रसन्नता भी हुई कि कैसी है इस नागपुर शहर की एनर्जी और वाइब, और इस प्रीमाइस की भी एनर्जी और वाइब, इसके अनुसार ही यहां के लोग काम कर रहे हैं, ऐसा मैं मानता हूं। और मुझे विश्वास है कि इस परिसर से निकला हर प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल आउटपुट के साथ साथ राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में भी एक मजबूत हिस्सा बनेगा। साथियों, अक्सर मैं अलग अलग जगहों पर जाता रहता हूं और इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं उसमें भाग भी लेता रहता हूं, लेकिन कहीं इस तरह की सॉलिड प्रोग्रेस सामने दिखाई देती है, कुछ ठोस काम यदि हमको दिखाई देता है और जब ये महसूस होता है कि देश के लिए कुछ बन रहा है, देश के लिए कुछ हो रहा है, तो मन में स्वाभाविक है, भारत का नागरिक मैं भी हूं, डिफेंस मिनिस्टर की बात छोड़िए, मन में प्रसन्नता होती है। और यह सब देखने के बाद एक डिफेंस मिनिस्टर के रूप में मुझे लगता है कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और साथियों, जब मैं किसी प्राइवेट सेक्टर यूनिट के इस स्तर पर काम करते हुए देखता हूं तो मुझे सिर्फ कोई यूनिट या कोई फैसिलिटी ही नहीं दिखती, बल्कि मुझे
एक नया संकल्प दिखता है, एक नया जोश दिखता है, एक नई ऊर्जा दिखती है, और साथ ही साथ जो मैंने देखा है इनोवेशन, नवाचार भी हमको दिखता है। और मुझे दिखता है कि किस तरह से आप लोग इतने समर्पित भाव से देश के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। इसके लिए मैं आप सबको अपनी तरफ से बधाई देता हूं और आप सबके कामों की मैं भूरि भूरि प्रशंसा करता हूं। और डिफेंस सेक्टर को हम सब आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी बार बार इसका आग्रह करते हैं और मैं कह सकता हूं कि जिस तरह से आप लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं इस भारत को आत्मनिर्भर बनाने में, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। एक वाक्य में कहना हो तो मुझे कह सकता हूं कि यह अपने आप में एक मिसाल है। जबकि आज के एक डिकेड पहले की स्थिति कैसी थी आप सबको अच्छी तरह मालूम है, तो आप स्वयं भी इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि जैसी स्थितियां आज हैं ऐसी पहले नहीं थी। और एक समय था जब डिफेंस प्रोडक्शन पूरा का पूरा पब्लिक सेक्टर तक ही सीमित था। प्राइवेट सेक्टर की तो बात उस समय कोई बहुत सोचता भी नहीं था कि उसकी भी भागीदारी इस हद तक भारत में हो जाएगी। क्षमताएं थी, पोटेंशियल था, लेकिन भागीदारी उस सीमा तक नहीं थी जिस सीमा तक होनी चाहिए थी। कई तरह के चैलेंजेस थे, डाउट्स भी थे कि आत्मनिर्भरता की जो यदि हम कदम आगे बढ़ा रहे हैं तो यह मॉडल हमारा सफल होगा कि नहीं होगा। तरह तरह की शंकाएं भी थी। कहीं न कहीं क्षमताओं को लेकर भी, क्या हमारे पास वह क्षमता है, कि हमारे पास वह योग्यता है, हमारे पास वह प्रतिभा है कि हम इस काम को कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, यह सब सारी शंकाएं रहती थी। चाहे वह पब्लिक सेक्टर की कैपेसिटी हो या प्राइवेट सेक्टर की। धीरे धीरे हमारी सरकार ने इस सोच को बदलने का प्रयास किया है और मैं समझता हूं कि आप ही नहीं बल्कि सारी दुनिया इस चीज को मानती है। हमने सिस्टम को ओपन किया है। पॉलिसीज में जो भी मेजर चेंजेस लाए जा सकते हैं, मेजर चेंजेस भी लाने की कोशिश की है। प्रोसेसेस को सिंप्लीफाई करने का जिस हद तक प्रयास किया जा सकता है वो प्रयास भी हम लोगों ने अपनी तरफ से किया है। प्रारंभ में डाउट हम लोगों के भी मन में होता था और डाउट होना यह स्वाभाविक था, लेकिन हमें अपनी विल पावर पर पूरा भरोसा था, हमारी गवर्नमेंट को अपनी विल पावर पर, और प्राइवेट सेक्टर के पोटेंशियल पर भी हमको पूरा विश्वास था, भरोसा था। इसीलिए हम लोगों ने प्राइवेट सेक्टर को जितना अधिक से अधिक महत्व दिया जा सकता है इस सेक्टर में, केवल इस सेक्टर नहीं, मैं कहता हूं दूसरे सेक्टर्स में भी हम लोगों ने देने की कोशिश की है। आज जब मैं डिजाइन, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और डिफेंस के अलग अलग क्षेत्रों को देखता हूं तो साफ नजर आता है कि हर जगह एक फोकस्ड डेवलपमेंट की धारा बह रही है। फोकस्ड डेवलपमेंट की धारा बह रही है और यह धारा अपने आप नहीं आई है। यह आप लोगों की मेहनत, आप लोगों की आप यात्रा और आपकी क्षमताओं का ही परिणाम है। आपके अंदर जो योग्यता है, प्रतिभा है, क्षमता है, यह उसका ही परिणाम है। आपने जहां से शुरुआत की और आज जिस स्तर तक पहुंचे हैं, मैं मानता हूं अपने आप में एक वह बहुत बड़ी उपलब्धि है। और साथियों, आज जब देश में मैन्युफैक्चरिंग की एक लहर सी चल रही है तो उसका सबसे अच्छा पहलू यही है, इससे प्रोडक्शन में क्वालिटी बेहतर हुई है, टाइमलाइंस भी पहले से बेहतर हुई हैं और प्रोडक्टिविटी में भी काफी हद तक सुधार तेजी के साथ हो रहा है। साजो सामान सही समय पर डिलीवर किए जा रहे हैं। कुल मिलाकर मुझे यदि कहना तो मैं कह सकता हूं कि हमारा डिफेंस इकोसिस्टम पहले से कई गुना मजबूत हुआ है। यह बात मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। खासकर साइंटिफिक टेम्परामेंट और टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच जिस तरह से प्राइवेट सेक्टर में विकसित हुई है वह वास्तव में काबिले तारीफ है। जितने भी प्रशंसा की जाए वह कम है। जब भी मैं इस तरह की प्रोग्रेस को कहीं प्रत्यक्ष देखता हूं तो मन से प्रसन्नता तो होती ही है कि भारत अब केवल इंपोर्टर नहीं रहा बल्कि भारत एक्सपोर्टर बन चुका है और एक मेजर एक्सपोर्टर इस वर्ल्ड का बनने की दिशा में तेजी से भारत आगे बढ़ रहा है। साथियों, आत्मनिर्भरता की इस यात्रा का जहां तक प्रश्न है, इस यात्रा से मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार का एक भावनात्मक जुड़ाव है। बार बार हमारे प्रधानमंत्री जी भी इस बात पर बल देते रहते हैं
कि हमको हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत को होना है। और उन्होंने एक लक्ष्य भी निर्धारित कर दिया है कि 2047 तक भारत पूर्णतः आत्मनिर्भर बनेगा, और उस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। बीते कुछ वर्षों में जिस तरह से हम सबने प्रयास किए, जिस तरह से पॉलिसी और इंटेंट को जमीन पर उतारने की कोशिश की गई, उसका परिणाम आज यह हो रहा है कि हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, हमारी कैपेसिटी भी पहले के कंपैरिजन में काफी बढ़ रही है। जब देश के किसी भी क्षेत्र में ग्रोथ दिखाई देता है, जब आउटपुट बढ़ता है और जब कैपेबिलिटी मजबूत होती है, तो ये चीजें एक जिम्मेदार नागरिक और पॉलिसी मेकर के रूप में ये हम सबको संतोष देती हैं कि जो कोशिश की गई अथवा जो सोचा था अब वह रंग ला रही है। साथियों, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में भी प्राइवेट सेक्टर की भूमिका को लेकर पहले एक झिझक थी, एक संकोच था। क्षमताएं होते हुए भी डिफेंस जैसे संवेदनशील क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर बहुत पीछे था। और आज यह देखकर सचमुच गर्व की अनुभूति होती है कि प्राइवेट सेक्टर ने उस चुनौती को स्वीकार किया, और कई मामलों में मैं कह सकता हूं कि प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर से अब आगे निकल रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर की अपनी कुछ सीमाएं भी होती हैं, नियम कायदे, बहुत सारी सब वैधानिक औपचारिकताएं भी होती हैं, और लेकिन प्राइवेट सेक्टर में अपेक्षाकृत मैं महसूस करता हूं कि काम करना कुछ ज्यादा आसान होता है। इनोवेशन की 100% फ्रीडम होती है, कहीं कोई बैरियर नहीं होता है, और जब इन दोनों का संतुलन बनता है तो इसका लाभ यदि किसी को मिलता है तो इस देश को ही मिलता है। और आज जो अलाइनमेंट दिखाई दे रहा है वह राष्ट्र के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए मैं मानता हूं कि ये बहुत ही एक अच्छा संकेत है। साथियों, अगर मैं अम्युनिशन के क्षेत्र की बात करूं तो एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी कमी हम सब लंबे समय से महसूस कर रहे थे, और मुझे आज भी वह समय याद है जब एम्युनिशन की कमी हमारे कई तैयारियों को प्रभावित कर देती थी। हमारे पास प्लेटफॉर्म्स थे, हमारे पास इक्विपमेंट्स थे, लेकिन अगर एम्युनिशन की कमी हो तो उन इक्विपमेंट का उपयोग जितना होना चाहिए नहीं हो पाता था, माने उसका उपयोग सीमित रह जाता था। दुनिया के कितने भी आधुनिक इक्विपमेंट्स हमारे पास क्यों न हो, एम्युनिशन की कमी उनके प्रभाव को सीमित कर देती है, और यह एक ऐसी कमजोरी थी जिसने कई बार हम लोगों ने झेला भी है। और एक बहुत ही रिच और इसको कहें बहुत समृद्ध और सक्षम राष्ट्र के लिए यह स्थिति किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं हो सकती है। इसलिए हमारा निरंतर प्रयास रहा है कि इस क्षेत्र में, डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता लाई जाए, और हमारे प्रधानमंत्री का भी बार बार इस दृष्टि से आग्रह भी रहता है।